इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह यूनिटी को देख सकते हैं, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। या इसको हम जैसे कि ये मान लो कि एक मेरा सर्कल है, ठीक है, और जिसका जो ओरिजिन है वो ये है, ठीक है, और इसके बीच में जो दूरी है वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो इस बाउंड्री पे हमें पता क्या क्या पॉइंट आएंगे। सबसे पहले ये पॉइंट आएगा हमारा 1, इधर आएगा हमारा -1, और ऊपर आएगा आयोटा, और इधर आएगा मेरा माइनस आयोटा, ठीक है। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये वाली, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोल दो, इसको भी जेड बोल दो, ठीक है। तो ये वाली बाउंड्री को हम बेसिकली मोड जेड इक्वल टू 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके मैं आपको अलग अलग डिफरेंट वर्जन बताऊंगा कि इसको और क्या क्या बोल देते हैं। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, अगर मोड जेड इक्वल टू 1 है, ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है, अगर मोड जेड स्केयर मेरा 1 हो। जैसे कि हमको पता है, मैं यहाँ पे एक करेक्शन करके बता दूँ, एक्स स्केयर अगर 1 है ना, तो इसका मतलब ये है एक्स 2 आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, जबकि इस केस में जेड हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है, ये वाला केस नहीं है, क्योंकि एक्स के साथ मोड नहीं लगा, ऊपर मेरा मोड लगा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं चलूँगा दूसरी तरफ। अगर ये है ना, इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू ई दी पावर आयोटा थीटा, और जो थीटा है मेरा वो कोई रियल नंबर है, ठीक है। और इसको मैं फिर से एक अलग तरीके से लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सेम जो थीटा है वो आर है, ठीक है। और इसको मैं फिर से अलग तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। वो तरीका ये है कि जो जेड है मेरा, इसको ये ग्राफिकली वाला जो रिप्रेजेंट है, इसको मैं ये लिख दूँ, ये फोर्थ मेरा पॉइंट आ गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये जो फोर्थ है, ग्राफिकली वैसे भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ठीक है। और एक इसका 5th पॉइंट वर्जन ये है इसी का कि जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर x प्लस आयोटा वाई है ना, तो इसको मैं इसके मॉडुलस के साथ डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेकर बता देता हूँ कि जैसे कि मेरा मान लो 3 + 4 आयोटा लिखा है मेरे पास, ठीक है। तो इसको मुझे मोड जेड इक्वल टू 1 बनाना है, तो मैं इसके ही मॉडुलस से डिवाइड करवा दूंगा, यानी कि 3 3 द 9, 9 + 16, तो ये 5 आ जाएगा, यानी 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5। अगर मैं इसको मैं तोड़ के लिख दूँ 3/5 + 4/5 आयोटा, अगर इसको मैं मॉडुलस निकालूंगा तो ये मेरा फिर से 1 आएगा। तो दैट इज़ मॉडुलस जेड कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। थैंक यू।